सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबू सर मुअज़्ज़म, मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अली आरिफ। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सानेहा साहिवाल में कत्ल किए जाने वालों ने लवाहिकीन ने पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि ज़ीशान की वालिदा का कहना है कि जो पुलिस मारने वाली है वो ही JIT में भी शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इंसाफ मांगती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बेटे के ऊपर जो दहशतगर्दी का लेबल लगाया गया है वो नाइंसाफी है। जी बिल्कुल, तमाम सूरत हाल आपको बताएंगे। पार्लियामेंट में पहुंच चुके कामा कमेटी के सामने आज पहुंचेंगे। सानेहा साहिवाल में कत्ल किए जाने वालों के लवाहिकीन पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। कामा कमेटी बराए दाखिला के सामने आज जो है वो बात करेंगे उनसे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे। ज़ीशान की वालिदा का कहना है कि जो पुलिस मारने वाली है वही JIT में शामिल है। इंसाफ चाहती हूँ बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगाया गया है दहशतगर्दी का, एक तो हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी ना सके, हमें भी जीते जी मार दिया इन्होंने। हम इंसाफ चाहते हैं बस बेटे, और कुछ। सानेहा साहिवाल में जांबाहा खलील और ज़ीशान के लवाहिकीन ने JIT की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है, जबकि फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। ज़ीशान की वालिदा और खलील के दोनों भाई रहमान मलिक से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। सानेहा साहिवाल में जांबाग होने वाले ज़ीशान और खलील के अहल खाना ने तहकीकात की जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। JIT पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अदालती कमीशन का मुतालबा कर दिया। नहीं, मैं इनसे मुतमिन नहीं हूँ। जुडिशल कमीशन बनाया जाए, JIT से हम मुतमिन नहीं हैं। ये केस हम चाहते हैं कि फौजी अदालत में चलना चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी। खलील के भाई जलील का कहना है कि पुलिस के खिलाफ पुलिस वाले कैसे इंसाफ दिलाएंगे, केस फौजी अदालत में चलाया जाए। अदालती कमीशन चाहिए हमें इस JIT पे मुतमिन नहीं है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ करे। पुलिस वालों ने किया है और पुलिस वाले ही कैसे वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, और JIT वगैरह बना दी है तो हमें उन पर भरोसा नहीं है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ज़ीशान की वालिदा ने मीडिया के सामने कहा कि हमें पहले भी इस्लामाबाद बुलाया गया था मगर किसी ने पूछा तक नहीं। अब कुछ मुतमिन है, इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद तो है, अल्लाह के घर की, अल्लाह के घर की उम्मीद तो रखेंगे इंशाअल्लाह। अभी तक की कार्रवाई से क्या आप मुतमिन है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मुतमिन नहीं है, पहले वाले से अब मुतमिन है। लवाहिकीन का एक ही मुतालबा है कि पुलिस वालों की तहकीकात पुलिस वालों से ना करवाई जाए ताकि इंसाफ का कत्ल ना हो। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि बेलफ की थाना इकबाल टाउन में कार्रवाई। घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद से कत्ल करने वाली मालिकन समेत 3 मुलजिमों। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है, जिस पर अदालत ने मुलजिमों को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बेलफ की थाना इकबाल टाउन में कार्रवाई के हवाले से। घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद से कत्ल करने वाली मालिकन समेत 3 मुलजिमों को सेशन कोर्ट पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है, जिस पर अदालत ने मुलजिमों को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया है। लाहौर में घरेलू मुलाजमा उज़मा के कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मोमिना वहीद की जानिब से करारदाद पेश की गई है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया था लाहौर में, जहां पर घरेलू मुलाजमा उज़मा को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली मोमिना वहीद की जानिब से ये करारदाद पेश की गई है। लाहौर में मालिकन के तशद्दुद से कत्ल की जाने वाली घरेलू मुलाजमा उज़मा के घर वजीर हाउसिंग पंजाब मियाँ महमूद रशीद आए। मियाँ महमूद रशीद ने उज़मा के अहले खाना से मुलाकात की और इंसाफ की फराहमी की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, बताइएगा, वजीर हाउसिंग पहुंचे हैं, उनके घर क्या कहना था उनका इस मौके पर?
चंद रोज़ पहले जो अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है कि लाहौर में 13 साल कमसिन घरेलू मुलाजमा जो है उसको तशद्दुद के बाद उसकी हलाकत हो गई और उसकी लाश जो है वो बेदर्दी से बाहर फेंक दी गई है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने आज शादेवाल में दौरा किया है और बच्ची की फैमिली से मुलाकात की है और इनको मुकम्मल तौर पर कानूनी मदद की यकीन दहानी कराई है और उसके साथ साथ तर्जुमान के तौर पर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान के तौर पर 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया है। इस वक्त उस बच्ची जिसके साथ जो कि बेचारी हलाक हो चुकी है और उसके वालिद जो हैं, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बड़े अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल थी जिस कर्ब से ये फैमिली गुजर रही है। हम बात करेंगे इसके वालिद से और जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप इस वाक़े को लेकर और हुकूमती अहदेदार जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आपको इंसाफ की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। आपको क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। जी बिल्कुल, ये बच्ची के वालिद हैं। बड़ा मुश्किल था यहाँ पर इनकी बात सुनना। तकरीबन 1 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो दर्द ये बयान कर रहे हैं, यकीनन बड़ी बेदर्दी के साथ उस बच्ची को कत्ल किया गया और उसके वालिद जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जैसा सलूक इनकी बच्ची के साथ हुआ, ये भी चाहते हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं वो भी ऐसे ही कैफ़े किरदार तक पहुँचे। YGA की जानिब से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस फैमिली को जो है वो कानूनी इमदाद फराहम करना चाहते हैं। हम इनसे भी जानेंगे। सर, इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं? जी, ये जो बर्बरियत की एक मिसाल रकम हुई है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और ना सिर्फ मज़म्मत बल्कि इस ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उज़्मा हमारी बेटी है, हमारी बहन है और उसके इंसाफ के लिए हम एंड तक लड़ेंगे भी। और इस सारे मामले के लिए मैं और मेरी जितनी भी टीम है, फ़ाहद शहबाज वड़ैत, सलमान मान, हम इंशाल्लाह इसके लिए लीगल सपोर्ट भी फ्राहम करेंगे और यकीन दहानी दिलाएंगे कि इंशाल्लाह इनके साथ जो हुआ है एक मिसाल रकम होएगी कि आइंदा कभी पाकिस्तान में इस तरह का जुल्म व ज़्यादती कतई तौर पे नहीं होगी। जी बिल्कुल, ऐवानों में कवानीन तो बने पड़े हैं कि कमसिन बच्चों से जो है मजदूरी नहीं कराई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनुस, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े आगे बताएं, कराची के इलाके डिफेंस में बैंक डकैती करने वाला कोई और नहीं बल्कि बैंक का अपना ही सिक्योरिटी गार्ड निकला है। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने 65 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूटी और वहां से चलता बना। तो तहकीकात जो हैं अब की जा रही हैं और बैंक का अपना ही सिक्योरिटी गार्ड है जिसने ये डकैती की वारदात की। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताएगा अब तक की तहकीकात के मुताबिक क्या सामने आया? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया है कि बैंक का अपना ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रकम और लॉकर तोड़ के उसके अंदर रखी हुई जेवरात और दीगर अशिया जो है वो लूट कर फरार हो गया है। ये पहला वाकया नहीं है कि बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और अमले को ये मुलविस निकला है। इससे कबल भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। अभी जो इब्तदाई तफ्तीश है डिफेंस की, ये बैंक है डिफेंस में वाकया जहाँ पे ये वाकया हुआ है, मंजूर नामी सिक्योरिटी गार्ड था जो कि नाइट शिफ्ट में तैनात था। इसने जो कैश रकम थी वो 65 लाख जिसमें गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है वो लूटी है जो कि कैश काउंटर पे थी, इसके सेफ के अंदर थी। इसके अलावा जो लॉकर्स थे जिनकी तादाद 10 थी, इसमें से 8 लॉकर्स में जो है वो कीमती जेवरात, फाइलें, नकदी, गैर मुल्की करेंसी थी और उसका जो है तखमीया लगाया जा रहा है कि वो टोटल कितनी रकम है, कितने गैर मुल्की करेंसी है, वो अलग है। ये 65 लाख रुपए जो है ये कैश लॉकर्स में थे जिसको वो उसने लूटा है। इसके अलावा जो जेवरात हैं और जो दीगर कीमती अशिया और गैर मुल्की करेंसी है उसके बारे में जो है बैंक हुकाम से बातचीत चल रही है, उनके रजिस्टर चेक किए जा रहे हैं। जबकि मंजूर जिसके बारे में बताया जा रहा है कि रहीम जो इलाका है रहीम खान, वहाँ का वो रिहायशी है और वो मस्तोंग एक सिक्योरिटी कंपनी है उसका मुलाजिम था। गुज़श्ता 5 साल से उस कंपनी में मुलाजिम था और 6 माह से इसी बैंक में वो नाइट शिफ्ट कर रहा था। तो अभी तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुकदमा इस वाक़े का अभी दर्ज नहीं किया गया है। तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाने के बाद वाक़े का मुकदमा जो है बैंक हुकाम की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया ज़िले हैदर, आपने हमें आगाह किया है। उधर FIA साइबर क्राइम सेल के एहलकारों पर मुश्तमिल अगवाकार गैंग बेनकाब हो चुका है। 24 न्यूज़ ने एहलकारों की ऑडियो रिकॉर्डिंग और साथ साथ फुटेज भी हासिल कर ली है। अगवाकार गैंग में असिस्टेंट डायरेक्टर FIA फैसलाबाद शोएब हारून, सब इंस्पेक्टर अरशद रिजवी, मोहम्मद आसिफ हुसैन, हेड कांस्टेबल नईम, पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फ़हीम, सब इंस्पेक्टर आसिफ नईम और दीगर भी शामिल हैं। तो ये गिरोह जो है अब सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है।
खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एहलकार मोहम्मद कामरान को कत्ल कर दिया है। कामरान घर से ड्यूटी पर जा रहा था कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। आपको खबर दे रहे हैं डेरा इस्माइल खान से, जहां पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सीटीडी एहलकार मोहम्मद कामरान को कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद कामरान घर से ड्यूटी पर जा रहे थे जब मुल्जिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। अगली खबर है पेशावर से, जिसके नवाही इलाके इनकलाब से 2 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मकतूलीन की उम्रें 22 और 30 साल बताई जा रही हैं। पेशावर का नवाही इलाका है इनकलाब, जहां से 2 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली हैं और तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया है। मकतूलीन की उम्रें 22 और 30 के दरमियान बताई जा रही हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है पेशावर का नवाही इलाका इनकलाब, जहां से 2 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, इतनी भी क्या है बेरुखी। मुल्तान में पासिंग आउट की तकरीब के दौरान आईजी पंजाब पुलिस हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े तो वजीर आला पंजाब चलते बने। फुटेज आप देख सकते हैं। ये अंदाज, ये नाज और ये अदाएं वजीर आला की, उफ क्या कहने, इतनी भी क्या जल्दी थी जनाब। मुल्तान में पासिंग आउट परेड की तकरीब हुई। इस दौरान आईजी पंजाब पुलिस हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वजीर आला ने शायद मुनासिब नहीं समझा, मूड नहीं था जनाब का, इसलिए आगे चलते बने। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक। पीटीआई रहनुमाओं की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं। आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमिन करें कि आपका केस तरजीही बुनियादों पर क्यों ना सुना जाए। अपने नुमाइंदे एहतशाम कियानी से बात करते हैं। एहतशाम कियानी बताएगा आज की समाअत के हवाले से। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चूँकि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए थे, इसलिए आज एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अदालत ने ये इस्तफसार किया खुर्रमशेर ज़मान और उस्मान डार के वकील से कि आप एक बार फिर से सियासी मामला अदालत में ले आए हैं, इससे पहले भी आप एक सियासी मामला अदालत में लाए थे। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि आपका केस क्यों तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बिल्कुल दुरुस्त थे कि ये प्रॉपर फोरम नहीं है। ये वक्त है कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए और पार्लियामान के मसाइल जो हैं और मामलात जो हैं वो पार्लियामान में ही हल किए जाएं। आप अपने नुमाइंदे को कहें कि इस हवाले से पार्लियामेंट में एक स्पेशल कमेटी तश्कील देने के लिए वो इस तरह की बात चलाएं। आप इस मामले को अदालत में ना लेकर आएँ। पार्लियामान को मजबूत करने का वक्त है। लेकिन चूँकि उन्होंने दलाइल दिए और ये अदालत से इस्तदा की कि वो इस दरख्वास्त को सुन लें, इसलिए अदालत ने एतराज़ात जो रजिस्ट्रार ऑफिस के थे वो दूर कर दिए। लेकिन एक अहम सवाल उठा दिया है कि हम इस केस को क्यों तरजीही बुनियादों पर सुने। ये एक सियासी केस है, लेकिन अदालत में दीगर बहुत सारे केस यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगली समाअत जो होगी उस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को ये हुक्म दिया है कि वो अदालत को मुतमईन करें कि उनका केस क्यों सुना जाए और तरजीही बुनियादों पर उसको आगे शुक्रिया एहतशाम, आपने हमें आगाह किया। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि नवाज शरीफ की बेवकूफ़ियों की वजह से ही इमरान खान को आने का मौका मिला है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जहां ज़ुबान का पास रखा जाए मुज़ाकरात वहीं होते हैं। सियासी जमातों के लिए जगह कम हो गई, लेकिन हम लड़ेंगे। तो आपको आगाह करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ की बेवकूफ़ियों की वजह से ही इमरान खान को आगे आने का मौका मिला।
उधर लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी निसार समेत मुतादिद अरकान असम्बली के हल्फ ना उठाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। तो आपको आगाह करेंगे, समाअत हुई है लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी निसार समेत मुतादिद अरकान असम्बली के हल्फ ना उठाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन से जवाब भी तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद कत्ल के इल्जाम में कैद 3 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मोहम्मद यासीन, गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद नदीम पर 2006 में ननकाना साहब की रिहायशी आयशा बीबी के कत्ल का इल्जाम था। ट्रायल कोर्ट ने तीनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई थी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल के अरसे के बाद कत्ल के इल्जाम में कैद 3 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। मोहम्मद यासीन, गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद नदीम पर 2006 में ननकाना साहब की एक रिहायशी खातून आयशा बीबी के कत्ल का इल्जाम था। और उधर मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ वीडियो बनाने वाले ख्वाजा सरा सामने आ गया है। ख्वाजा सरा शाजिया ने जो है कहा है कि गलती से टिकटॉक किया है और उनके साथ टिकटॉक बनाया। अपने इस अमल पर अवाम और मुफ्ती साहब से माजरत ख्वाह हूँ। हेलो, दिस इज शनाया गुल और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो मुझे और कवि साहब को, मौलाना अब्दुल कवी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। एक छोटी सी टिकटॉक पे मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसके बारे में उसको कितना उछाला गया है, उसके बारे में क्या क्या बातें की गई हैं और ये बहुत ही बुरी बात है। मेरी मतलब मैंने अपनी टिकटॉक पे वो वीडियो अपलोड की थी, वहाँ से पता नहीं किसने आगे मतलब वो वीडियो फॉरवर्ड कर दी। तो बाकी मैंने उस दिन भी कवि साहब आपसे सॉरी की थी, मैं आज भी सॉरी करती हूँ। मेरी वजह से कवि साहब की कोई गलती नहीं है, वो मैंने ही मेरे फोर्स करने पे उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैं टिकटॉक पे वीडियो बना रही हूँ। अहम खबर शामिल करेंगे नवाबशाह से, जहां पर रेंजर्स की गाड़ी के करीब क्रैकर धमाका हुआ है। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकुआ पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नवाबशाह से, जहां पर रेंजर्स की गाड़ी के करीब ये क्रैकर धमाका हुआ। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकुआ पर पहुंच चुका है। मनाजिर भी वकुए के आपको दिखा रहे हैं। रेंजर्स का अमला भी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है। उधर पसनी में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। अहले इलाका ने अपनी मददाब के तहत लाशों को निकाला। वाकया वार्ड नंबर 3 बागबाज में रात गए पेश आया, जबकि आपको बताएं कि जाँ बहक होने वालों में मास्टर खुदादाद, बीवी शाजिया, 2 साल अब्दुल वहाब और 4 साल अवैस शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया पसनी में, जहां पर मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाहौर में थाना सब्जाजार की हुदूद में मेडिकल स्टोर पर डकैती हुई है। 2 डाकू 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जबकि मुलजिमों ने फायरिंग भी की। डकैती की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लाहौर में थाना सब्जाजार की हुदूद में मेडिकल स्टोर पर यह डकैती की वारदात पेश आई। 2 डाकू 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जबकि मुलजिमों ने फायरिंग भी की। डकैती की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हड़ताल के बायस ओपीडीज में काम भी बंद है। मजीद बता रहे हैं जिला अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी। इरफान, क्या मुतालिबात है यंग डॉक्टर्स के? जी बिल्कुल, YDA की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसके बाद आज दूसरा रोज़ है। आज भी तमाम के तमाम जो OPDs थी उनका बाइकआउट किया गया था। यहाँ जिना अस्पताल के अंदर मुतादिद मरीज ऐसे थे जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, ताहम
जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। 2 रोज तक ये मजीद इसी तरीके से ओपीडीज का बाइकाट करेंगे, एहतजाज करेंगे और फिर तीसरे रोज पूरे सिंध से डॉक्टर्स इकट्ठे किए जाएंगे और फिर गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस की तरफ मूव किया जाएगा ताकि जो इनकी जो मराहत के अंदर इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है उस पर हुकूमत सिंध को जो है वो मजबूर किया जा सके। मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इनसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, दूसरा रोज है, आपको यहाँ पर मरीजों को इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना है, आपका कोई राब्ता किसी हुकूमती नुमाइंदे से हुआ है? कुछ देर पहले हुकूमती नुमाइंदे डिप्टी सेक्रेटरी ने फ़ोन किया है हमें, तो हमने उनसे ही कहा कि देखिए मुज़ाकरात तो हम 1.5 साल से आपसे कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं मसला हल करने के लिए तो हम आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, वरना हम यहीं के बैठे हैं, आपको यहाँ आना होगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात ना मानेंगे तो हमारा बाइकआउट कंटिन्यू है। अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो फिर ये जो इनका एहतजाज है इसी तरीके से जारी रहेगा। आप देख सकते हैं ये यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हाथों में बैनर उठा रखे हैं, इन बैनर्स के ऊपर नारे दर्ज हैं और इनकी जानिब से सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि इनके फौरी तौर पर मुतालबात को तस्लीम किया जाए। पंजाब हुकूमत और केपी के हुकूमत जो यंग डॉक्टर्स को तनख्वाहें दे रहे हैं वो उसके बराबर इनकी तनख्वाहें दी जाए ताकि इनके मसाइल हल हो सकें। अभी तक किसी भी हुकूमती जो अहदेदार हैं उन्होंने इनसे रब्ता नहीं किया है। इनका कहना है कि हमारे मसाइल के हल के लिए हमारे जो हुकूमत सिंध महकमा सेहत है वो। इरफान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यही सूरत हाल दीगर शहरों में भी है सिंध के। बालाई सिंध के सबसे बड़े चांदका अस्पताल में भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज दूसरे दिन में दाखिल हो गया है और जारी है, जहां पर डॉक्टर्स ओपीडीज का बॉयकॉट करके सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तो सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है और बालाई सिंध के सबसे बड़े चांदका मेडिकल अस्पताल में भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, ये कॉल दी गई है। हैदराबाद में भी कुछ यही सूरत हाल है। सिंध डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर हैदराबाद में दूसरे रोज भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया है, जबकि मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में इमरजेंसी में भी काम बंद करने की धमकी दी गई है। इसी पर बात करेंगे अली हमजा से। अली हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है और हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज दूसरे रोज़ भी बंद हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिंध के दीगर अजला से भी आते हैं वो भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद, बिठाई अस्पताल हैदराबाद और तालका अस्पताल कासमाबाद समेत जो सरकारी सेहत मराकज़ हैं वहाँ पे भी ओपीडीज जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से मरीज़ शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। तो इस वक्त एहतजाज जारी और डॉक्टर्स सरापा एहतजाज, और उनका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते वो इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे। जी शुक्रिया अली, आपने हमें आगाह किया। उधर दुश्वार गुजार बर्फ से बंद रास्तों पर अपनी जान जोखों में डालने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के रदाकार को यूनिसेफ ने पाकिस्तानी बच्चों की सेहत का मुहाफिज किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे यूनिसेफ ने पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान वायरल होने वाली एक फुटेज को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए पैगाम में लिखा कि इंतहाई दुश्वार गुजार बर्फ से बंद रास्तों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाला ये पाकिस्तानी बच्चों की सेहत का मुहाफिज है। उधर इस्लामाबाद में क्रिकेट ग्राउंड पर कब्जा माफिया ने सीडीए और पुलिस एहलकारों को भगा दिया है। कब्जा ग्रुप ने सहाफियों पर भी धावा बोल दिया है। तो ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में क्रिकेट ग्राउंड पर कब्जा माफिया ने सीडीए और पुलिस एहलकारों को वहां से भगा दिया। बात करते हैं रोजीना अली से। रोजीना, ये क्या मामला है? बाद क्रिकेट क्लब जो है डायमंड क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर कब्ज़ा माफिया का राज है। शेख कब्ज़ा ग्रुप जो है वो यहाँ इस ग्राउंड पर काबिज है। यहाँ पर जो है दो धड़े फिर सामने आए। एक वो धड़ा है जो शेख कब्ज़ा ग्रुप की जानिब से है, जो फीस भारी फीस पे करके और यहाँ पर खेलता है, जबकि दूसरे वो खिलाड़ी हैं जो हकीकी तौर पर जो है अंडर 19 में भी खेलते रहे हैं, रीजन में भी खेलते रहे हैं, और वो जो क्रिकेटर्स हैं वो इस एक्शन पर काफ़ी खुश थे। सीडीए का जो कब्ज़ा था, सीडीए की जानिब से जो एक्शन होना था वो कब्ज़ा ग्रुप ने
जो है नाकाम बना दिया। CDA के जो अहलकार यहाँ पर पहुँचे थे ऑपरेशन के लिए, उनको भी भगा दिया, पुलिस की नफरी को भी भगा दिया। और जब मीडिया ने सूरत हाल जानने की कोशिश की तो मीडिया पर भी शेख ग्रुप के जो लड़के थे उन्होंने धावा बोल दिया और किसी भी सूरत हाल को जानने के लिए उनके बीच में काफ़ी जो है हमारे बीच में रुकावटें हायल की गई। इनफैक्ट जब मैंने बात करने की कोशिश की तो मेरे सामने भी लड़के आकर खड़े हो गए शेख ग्रुप के, और उन्होंने कहा कि हम बात बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो एक्शन होने जा रहा है ये कतन ठीक नहीं है, ये एक्शन हम नहीं होने देंगे। इसी क्लब में हमने खेलना है, इसी क्लब से हमने खेल के भी आगे जाना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात थे और वजारत दाखिला के भी अहकामात थे, और चंद अरसा कबल हमने भी ये खबर दी थी कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पर ये जो क्रिकेट क्लब है ये कायम किया गया है। हकीकी जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है वो यहाँ से कुछ ही फासले पर है, जहाँ पर नेशनल गेम्स भी होती हैं, जहाँ पर क्रिकेट के जो कौमी खिलाड़ी हैं उनके मैचेस होते हैं। लेकिन ये डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के नाम से मुत्तसिल ये क्लब बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ कब्जा माफिया जो है वो पैसा कमाने की आड़ में और जो है अपना कब्जा बरकरार रखने के पीछे जो है इस क्लब को कायम रखा गया है। और अब इस कब्जे को जो है खत्म, आपने हमें तमाम मामले से आगाह किया है। अभी आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके फरीदाबाद में रिक्शा गैराज में आग लग गई। आग लगने से 10 रिक्शे जल गए। गेट की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं हैदराबाद से, जिसके इलाके फरीदाबाद में रिक्शा गैराज में आग लग गई और आग लगने से 10 रिक्शे जल गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। विफाकी वजीर रेलवे के बड़े बड़े दावों पर कराची के शहरियों ने बरहमी का इजहार किया है। शहरी कहते हैं कि नई हुकूमत ने सफरी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 8:30 बजे के, अभी 11:30 हो गए, ट्रेन अभी तक नहीं आई। 9:30 बजे तक आ जाती है और अभी तक ट्रेन नहीं आई। यहाँ खड़ी हुई है, बिल्कुल 10 मिनट का सफ़र है। ये सारे दावे गलत हो रहे, कुछ भी ठीक नहीं हुआ अभी तक। सर एक तो गाड़ी लेट जाती है, दूसरी बात ये है कि किराए में इजाफा हो गया, तीसरी बात ये है कि और पैसे भी 10-10 रुपये काट रहे हैं बोला जी डैम के लिए। तो आवाम जो है ना, गरीब लोग हैं, वो तो मजबूर हैं, टिकट ले रहे हैं, उनके साथ बच्चे हैं, अभी 10 टिकटें हैं, 100 रुपये उनको चला गया, उसको कितना एहसास होगा। तब्दीली क्या आई है अभी तो देख रहे हैं आप, ट्रेनें लेट आ रही हैं, फिर वही हिसाब किताब है, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ा और परेशानियाँ बढ़ रही हैं। जो सुबह 6 बजे आ रही है ट्रेन वो अभी तक पहुँची नहीं है। जो भी आता है वादे करता है, कोई भी वादे पूरे नहीं होते हैं इनके। इससे पहले जो थे उन्होंने भी पूरे नहीं किए, इन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। आपके सामने पब्लिक देख लें कितनी खड़ी हुई है ट्रेन। 24 न्यूज़ पर मुल्तान में दुकानें बंद कराने की खबर नशर हुई तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एतराफ़ भी इसका कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्तान के दौरे के मौके पर दुकानें बंद कराने का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट तलब करते हुए दुकानें बंद कराने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कहना है कि दुकानें बंद कराना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना हमारी पॉलिसी नहीं। जिसने भी दुकानें बंद कराई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 24 न्यूज़ ने खबर चलाई तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्तान के दौरे के मौका पर दुकानें बंद कराने का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट भी तलब करते हुए दुकानें बंद कराने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि दुकानें बंद कराना किसी सूरत भी कबूल नहीं और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना हमारी पॉलिसी नहीं है। उधर टेक्सला में 2 ट्रैक्टर्स की रेस ने 2 भाइयों की जान ले ली। दोनों भाई मोहम्मद अली और जैन मोटरसाइकिल पर सवार थे। काला पुल के करीब ट्रैक्टर की टक्कर से दोनों भाई जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक इस वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। टेक्सला में 2 ट्रैक्टरों की रेस ने 2 सगे भाइयों की जान ले ली। दोनों भाई मोहम्मद अली और जैन मोटरसाइकिल पर सवार थे। काला पुल के करीब ट्रैक्टर की जद में आकर दोनों जाँ बहक हो गए। और पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन करके स्पेन के को पहमा जॉन यारेरो और
को बचा लिया गया है। कोपेमाओ ने बर वक्त ऑपरेशन करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पाक फौज की बहादुरी और मेहमान नवाजी ने हमें बहुत मुतासिर किया। तो आपको आगाह करेंगे, पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन करके स्पेन के कोपेमाओ, जान बरेरू और एवार वुल्ब्रिस को बचा लिया है। कोपेमाओ ने बर वक्त ऑपरेशन करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज की बहादुरी और मेहमान नवाजी ने हमें बहुत मुतासिर किया है। शकरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के सिपाही गुलाम मुस्तफ़ा शहीद की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। सिपाही गुलाम मुस्तफ़ा 2012 में वतन दुश्मनों से लड़ते हुए वाना ऑपरेशन में शहीद हुए थे। मजीद बता रही हैं इश्तियाक रब्बानी। इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। जी, वाना के मकाम पर 2012 में शहीद होने वाले मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा की आज 7वीं बरसी उसके आबाई गांव मान में मनाई जा रही है। मैं मौजूद हूं गुलाम मुस्तफ़ा के अहले खाना के साथ। जानते हैं कि वो आज अपने बेटे की इस शहादत पर आज उनकी जो बरसी मनाई जा रही है, कैसे याद कर रहे हैं? अम्मी जी जद भी दुआ मंगनी है सामने आए, सीने में आए, पिछे ना बेचारी लग जाए। शुक्र है अल्लाह दा सोहणिया, पुत्र बथेरे मामा दे पुत्र तेरे नाल ने ते बड़े बड़े मामा दे पुत्र ने, अल्लाह जी तेने सुबह देते हैं। खैर है, कोई गल नहीं, शेर पुत्र है तू। खैर अल्लाह जी बड़ा शेर है, अपने शेर ने अपने पूरा हो गई, खाश पूरी हो गई है। शुक्र है अल्लाह दा, अंदर से कोई तुसा नहीं इस तरह करना, कोई शोर नहीं करना। असी शुक्र करके आख्या शुक्र है मालका तू मैनू दिता, मैं तेरी खातरे दिता है, उन्हें दीन मुल्क की खातरे उन्हें जान को हारी है। उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हुए उसे सलाम पेश कर रही है और कह रही है कि मेरा बेटा जिसने दुश्मन के सामने सीना तान कर उसका मुकाबला किया और जान का नजराना पेश किया, मैं उस बेटे की माँ हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अगर आपके शहर में चिड़ियाघर नहीं है या चिड़ियाघर में जानवर नहीं है, आप अपने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपना पैगाम रिकॉर्ड करके भेजिए। हम आपका जो पैगाम है वो वज़ीर आला तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अंकल, लाहौर ज़ू में जिराफ नहीं है। हमारे ज़ू में जिराफ नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।